अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपकी खिदमत में दूसरा लेक्चर लेके हाज़िर हुए हैं एक्सेल का। पहले लेक्चर में हमने एक्सेल की बेसिक के बारे में बताया था। इस लेक्चर में हम आपको बेसिक फार्मूलाज़ के बारे में बताएंगे। एडवांस फार्मूला की तरफ हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो आज की जो बेसिक फार्मूला है उसमें जमा, नफ़ी, ज़र्ब, तक़सीम, प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड। उसका मैं थोड़ा सा आपको व्यू दे देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 100 लिखता हूँ, यहाँ पे 100 लिखता हूँ, यहाँ पे 100 लिखता हूँ, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे 50, वहाँ यहाँ पे 20, यहाँ पे 50 लिखता हूँ, यहाँ पे 50 लिखता हूँ, यहाँ पे 10 लिखता हूँ, यहाँ पे 5 लिखता हूँ, यहाँ पे 25 लिखता हूँ और यहाँ पे 10 लिखता हूँ। अब हम फार्मूले अप्लाई करेंगे कि ज़रब, तक़सीम, मनफी और जमा किस तरह से वर्क करेंगे। सबसे पहले हम सम का फार्मूला देख लेते हैं, जमा का फार्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, हर एक फार्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होगा। याद रखें, हर एक फार्मूले के स्टार्ट में इक्वल टू, बराबर का निशान या बराबर का साइन लगाना ज़रूरी है। इक्वल टू, ये वाला सेल, कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करेंगे और इस सेल पे क्लिक कर देंगे, एंटर का बटन प्रेस कर देंगे। 100 और 50, 150 हो गया। ये उसने हमें सम करके दे दिया है, जमा करके दे दिया है। इसका एक तरीका ये था। अब हम दूसरे तरीके की तरफ जाते हैं। इस सेल पे क्लिक करते हैं, सिंपल अपने कीबोर्ड से आल्ट इक्वल टू प्रेस कर देंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये उसने हमें 100 और 50, 150 जमा करके दे दिया, ऐड करके दे दिया। एक और तरीका है, उसमें हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, SUM सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इनटू जिसे कहते हैं, और रेंज दे देंगे। मैं इन दो सेल्स को सिलेक्ट करके रेंज दे देता हूँ, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, एंटर कर देंगे, तब भी ये इसको जमा कर देगा। हमने जमा करना, सम करना सीख लिया। अब हम डिवाइड करना सीखते हैं। इक्वल टू, ये वाला सेल, तक़सीम का बटन, डिवाइड का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, एंटर कर देंगे तो ये इसको तक़सीम कर देगा। दोबारा बता देता हूँ, इक्वल टू, हर फार्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होगा। ये वाला सेल, तक़सीम, ये वाला सेल, एंटर कर देंगे, ये हमें तक़सीम करके दे देगा। अब हम सीखते हैं सब्ट्रैक्ट करना, मनफी करना। इक्वल टू, ये वाला सेल, कीबोर्ड से माइनस या सब्ट्रैक्ट का बटन प्रेस करेंगे, इस सेल पे क्लिक कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। 100 में से 10 गया, 90 बच गया। 100 में से 10 निकाले तो 90 बच गया। उसने हमें सब्ट्रैक्ट करके दे दिया। अब हम मल्टीपल सीखते हैं, ज़रब सीखते हैं। इक्वल टू, ये वाला सेल, ज़रब, ये वाला सेल, एंटर कर देंगे, ये उसने हमें ज़रब करके दे दिया। अब नीचे हम इन सब का टोटल लगा लेते हैं। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, सिंपल कीबोर्ड से आल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे तो इसने सब का टोटल लगा दिया। ये उनकी रेंज दे, सब के नीचे उसने टोटल लगा दिया, रेंज शो हो रही थी। अब हम इस फॉर्मेट में अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से फॉर्मेट में अप्लाई करना है। ये हमारे पास, मेरे पास सबसे पहले आ रहा है सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, ओपनिंग बैलेंस की हमारे पास ओपनिंग क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है, परचेज़ क्वांटिटी, परचेज़ कि हमने जो चीज़ें परचेज़ की हैं, परचेज़ रेट कि कितने की एक चीज़ आई है, टोटल क्वांटिटी कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट है, यूनिट सोल जो हमने सेल कर दी है, सेल रेट, अमाउंट, और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास एंड पे कितनी क्वांटिटी बच गई है। अब हमारे पास इन सेल्स में डाटा एंटर है तो हमारे पास ये वाले सेल्स खाली हैं, इनको हमने फिल करना है। सबसे पहले हम टोटल क्वांटिटी लेंगे। टोटल क्वांटिटी कैसे लेंगे, इसके 3 तरीके हैं। इक्वल टू, ओपनिंग और परचेज़ को, जो हमारे पास पहले पड़े हुए थे और जो हमने बाद में लिए, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। इक्वल टू, पहले जो पड़े हुए थे, जमा का बटन कीबोर्ड से, परचेज़ क्वांटिटी, तो ये हमारे पास 20 और 2 22, टोटल क्वांटिटी हमारे पास 22 है। दूसरा जमा करने का तरीका था, अपने कीबोर्ड से आल्ट इक्वल टू प्रेस करना है और यहाँ से रेंज दे देनी है कि ये वाली मेरी जमा हो जाए और इंटर कर देना है। हम पहले वाला तरीका अपनाएंगे, इक्वल टू, ये वाली क्वांटिटी प्लस
ये वाली क्वांटिटी एंटर। तो इसने दोनों 2 और 20 को जमा करके 22 बता दिया कि टोटल क्वांटिटी ये है। अब इसको कॉपी करके हम नीचे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास अमाउंट आ जाती है कि इन क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, अमाउंट कितनी है। तो इक्वल टू टोटल क्वांटिटी को ज़रब कर देंगे परचेज़ रेट के साथ कि क्वांटिटी इतनी है, एक इतने का हमें पड़ता है, दोनों को ज़रब करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी कि 22 क्वांटिटी पड़ी हुई है, 22 चीज़ें पड़ी हुई हैं, 22 एप्पल हमारे पास सेब पड़े हुए हैं, 100 रुपये एक का रेट है। तो 22 ज़रब 100 किया तो 2200 हमारे पास अमाउंट आ गई। दोबारा बता देता हूँ, इक्वल टू परचेज़ रेट ज़रब टोटल क्वांटिटी, तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। हमने पहले यहाँ पे हमने सम करके देखा टोटल क्वांटिटी कितनी है, सम हमने सीखा। यहाँ पे हमने मल्टीपल यानी कि ज़रब करके देखा, और यहाँ पे हम नीचे टोटल लगा के देखते हैं। दोबारा से सम आल्ट इक्वल टू कीबोर्ड से प्रेस किया, कीबोर्ड से आल्ट इक्वल टू प्रेस किया तो उसने सब ऊपर वाले सेल्स को जमा कर दिया, ऊपर वाली क्वांटिटी को जमा कर दिया। ये रेंज शो कर रहा है कि ये वाला टोटल जमा होके 20 बन रहा है। इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये इसको जमा करके यहाँ टोटल हमें बता रहा है। ये रेंज शो कर रहा है कि इस चीज़ को मैंने जमा किया हुआ है। अब हमने जमा और ज़रब सीख लिया। अब यूनिट सोल्ड पे आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके 10 यूनिट सोल्ड किए, इसके 5 किए, इसके 3 किए, इसके 2 किए, इसके 8 किए, और बस इतने ही सोल्ड किए। अब रेट लगा लेते हैं। इसको हमने बेचा 150 का, इसको हमने बेचा 40 रुपये का, इसको हमने बेचा 70 रुपये का, इसको हमने सेल जो किया वो 250 का किया, और इसको 230 का किया है। ठीक हो गया। तो इसको सेल किया है। ठीक है, अब हम डिवाइड करना भी सीख लेते हैं, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट डाल देते हैं कि ये मैंने किए 500 के सेल, ये मैंने किए सेल किए 3, इसको कर लो 700 के सेल किए, ये कर लो 550 के, ये कर लो 250 के, ये कर लो 230 के। तो ये मैंने सेल किए। अब इसको डिवाइड करते हैं, सेल रेट निकाल लेते हैं। अब डिवाइड करना भी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल अमाउंट इतनी है, इसको डिवाइड किया, तकसीम किया यूनिट सोल्ड पे, जितने मैंने यूनिट सेल किए, तो ये मेरे पास 50 आ गया। मैं दोबारा बताता हूँ कि मैंने टोटल इतने पैसों के, इतने अमाउंट की चीज़ें सेल की थी, और एक की कीमत यूनिट जो थे वो थे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एप्पल है, 10 एप्पल से सेल किए हैं मैंने 500 के, तो एक एप्पल की कीमत कितनी होगी, एक एप्पल की प्राइस इक्वल टू ये वाला तकसीम ये वाला। जब मैंने अमाउंट को यूनिट सोल्ड पे तकसीम किया तो मेरे पास पर यूनिट रेट आ गया, पर यूनिट रेट। मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हम कैसे निकालेंगे? टोटल क्वांटिटी जो हमारे पास पड़ी हुई थी उसमें से जो हमने सेल कर दिए, बेच के दिए, वो मनफी कर लेंगे, लेस कर लेंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग जो एंड पे बच्चा हुआ बैलेंस होगा वो आ जाएगा, इक्वल टू टोटल क्वांटिटी। मैंने इसका बटन कीबोर्ड से यूनिट सोल्ड पे क्लिक किया और एंटर कर दिया। इसी को कॉपी करके नीचे रख दिया, तो ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा। अब हम सीखते हैं, इसके नीचे टोटल लगा लेंगे, कीबोर्ड से सेल सेलेक्ट करेंगे और सिंपल कीबोर्ड से आल्ट इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो ये ऊपर सब कुछ जमा कर देगा, और ये हमारे पास रेंज भी शो कर रहा है, मैंने इसको जमा किया हुआ है। अब हमने यहाँ पे पहले प्रैक्टिस की थी कि ज़रब, तकसीम, मनफी कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मसलन मतलब ये कि सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल और डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने उसको सीखा और यहाँ पे हमने उसको फॉर्मेट में भी लगा के देखा। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। पहले लेक्चर में हमने एक्सेल की बेसिक के बारे में सीखा। अब दूसरे लेक्चर में हमने एक्सेल के बेसिक फार्मूला सीखा। एडवांस फार्मूला हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सीखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम इंशाल्लाह एक स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ बताते चले जाएंगे, आपको एडवांस एक्सेल की तरफ ले जाएंगे, आपको हर एक चीज़ सिखाएंगे। हम एक्सेल्स, MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेस और साथ में इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर भी अपलोड करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे इस्तेफ़ादा हो। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।